एक बार की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, दीनानाथ और बाबूराम। दीनानाथ एक गरीब व्यक्ति था, जबकि बाबूराम बहुत धनी, लेकिन बहुत लालची और झूठा। एक दिन दीनानाथ बाबूराम के पास गया और बोला, मित्र, मैं शहर जा रहा हूँ धन कमाने के लिए। मेरे पास और तो कुछ नहीं, पर ये लोहे की छड़ है। इसे तुम अपने पास रख लो। जब मैं शहर से वापस आऊँगा तो तुमसे वापस ले लूँगा। बाबूराम ने कहा, ठीक है, मैं इस छड़ को अपने भंडार कक्ष में रख लेता हूँ। तुम बेफिक्र होकर शहर जाओ। 2 साल बाद दीनानाथ खूब पैसे कमाकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह अपने मित्र बाबूराम के पास गया और बोला, मित्र, छड़ अपने पास रखने के लिए धन्यवाद। अब कृपया वह मुझे दे दो। दीनानाथ की इस बात पर बाबूराम बहुत मनाते हुए बोला, मित्र, तुम्हारी छड़ मेरे भंडार कक्ष के चूहों ने कुतर कुतर कर खत्म कर दी। दीनानाथ समझ गया कि बाबूराम झूठ बोल रहा है। भला चूहे लोहे की छड़ कैसे खा सकते हैं। उसने बाबूराम को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन जब बाबूराम घर पर नहीं था तो दीनानाथ ने अपने नौकर के हाथों बाबूराम के बहाने से उसके बेटे को अपने पास बुला लिया। शाम को बाबूराम अपने बेटे को घर में ना पाकर गुस्सा हुआ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, तुम्ही ने तो खुद उसे दीनानाथ के घर पर बुला लिया था। बाबूराम तुरंत दीनानाथ के घर जा पहुंचा और गुस्से में बोला, बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। बाबूराम की बात सुनकर दीनानाथ बोला, जब मेरा नौकर तुम्हारे बेटे को साथ लेकर तुम्हारे घर से लौट रहा था तो एक बाज तुम्हारे पुत्र को अपने पंजों में दबोचकर उड़ गया। बाबूराम को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। बाबूराम ने मुखिया को सारी बात बता दी। मुखिया ने दीनानाथ को बुलाकर उससे कहा, दीनानाथ, बाबूराम का बच्चा कहाँ है। दीनानाथ हाथ जोड़कर बोला, क्यों श्रीमान, अगर चूहे भारी लोहे की छड़ को खा सकते हैं तो बाज बच्चे को उड़ाकर क्यों नहीं ले जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तब दीनानाथ ने बाबूराम की मक्कारी की सारी बात मुखिया को बता दी। मुखिया ने बाबूराम को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे दीनानाथ की छड़ वापस कर देने को कहा। दीनानाथ ने भी उसका बेटा उसे दे दिया। बाबूराम अपनी करनी पर खूब शर्मिंदा हो रहा था।